नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको रुला भी देगी और हिम्मत भी देगी। राधा स्वामी साखी की यह कहानी इतनी शक्तिशाली है कि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचो जरा, एक लाचार लड़की जो मिट्टी भरे पांव लेकर बुरी बुरी तरह जिंदगी की सख्ती से लड़ रही है, क्या वो कभी डॉक्टर बन सकती है? अगर आप भी नहीं सोच रहे हैं तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। पर पहले आप बताइए, आप कहां से देख रहे हैं यह वीडियो? और कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा चैनल और आगे बढ़े। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखिए ताकि आपका पूरा दिन अच्छा बीते। अच्छा, अब सुनिए क्या हुआ था कुसुम के साथ। एक दूर दराज गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था कुसुम, जो मिट्टी से सने पांव लेकर सपनों को आसमान में उड़ता देखती थी। अपना कल्पित डॉक्टर का कोट पहनकर वह कभी कभी अपनी गुड़िया को इलाज करती, पर हकीकत कुछ और ही थी। उसकी मां पूरे दिन दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। पिता का साया तो कब का उठ चुका था। कुसुम को याद है कैसे वह स्कूल जाते समय अपनी टूटी फूटी स्लेट को छिपाया करती थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन इतना लगा रहता था कि शिक्षक उसे देखकर कहते थे, यह लड़की जरूर कुछ बनेगी। और तब वे हंस पड़ते, क्योंकि उन्हें भी पता था कि सपने और हकीकत में कितना फासला है। फिर भी हर रात कुसुम की मां उसके कानों में वही बात कहती, बाबा जी सब देखते हैं बेटा, तू बस मन से पढ़। कुसुम की मां का दिन ठीक से गुजरता तो रात बाबा जी के नाम के भजन में बस एक ही प्रार्थना, मेरी बेटी को इस अंधेरे से निकाल देना। पड़ोस की मौसी कभी कभी ताना भी देती, इतना भजन सिमरण करती है, कुछ पैसे बरसाते तो बाबा जी। लेकिन कुसुम की मां का जवाब होता, पैसा नहीं मांगा मौसी जी, उससे भी बड़ी दौलत मांगी है। धीरे धीरे यह आस्था कुसुम की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी, जबकि पूरा गांव सोचता रहता था, यह औरत कब समझेगी कि सपने सिर्फ कहानियों में पूरे होते हैं, किस्मत में नहीं। स्कूल में जब टीचर जी ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो कुसुम, तो बेचारी को क्या पता था कि वह अपनी सारी हकीकत भूल जाएगी और कह देगी, डॉक्टर सर। जैसे ही यह शब्द निकला, पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ बच्चे तो इतना हंसे कि उनके पेट में दर्द हो गया। गांव के लोगों को याद था, यहां तो अधिकतर लोग 10वीं तक पहुंचते पहुंचते या तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते या फिर शहर जाकर मजदूरी करने लगते। लेकिन कुसुम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह इस हंसी को एक दिन गर्व में बदलेगी। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई, पढ़ाई महंगी होती गई। कॉपी किताब का खर्च इतना बढ़ गया कि मां को अब 2 नहीं 3 घरों में काम करना पड़ता था। 12वीं की परीक्षा पास होने तक कुसुम ने टूटे जूते, उधार की यूनिफॉर्म और रातों रात जागकर सिर्फ एक ही दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी। लेकिन जब मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की फीस भरने का वक्त आया तो वाकई मुश्किल हो गई। उस रात मां की आंखों में पहली बार असहायता झलकी। उसने पिघलता देखा अपना अटूट विश्वास। लेकिन उसी रात उसने और गहरा भजन किया और बाबा जी से कहा, अब आप ही रास्ता खोलो प्रभु। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ अनोखा हुआ। बाबा जी के सेवा भवन से आए कुछ लोगों ने गांव में एक शिविर लगाया। वे कह रहे थे कि वे होनहार बच्चों की मदद करना चाहते हैं। जब कुसुम से मुलाकात हुई, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में ही समझ लिया, यह लड़की कच्चे घड़े जैसी नहीं, अभी से पक्के ईंधन की तरह है। उन्होंने कहा, बाबा जी का आदेश है, हम उस बच्चे तक पहुंचे जो सच्चे दिल से आगे बढ़ना चाहता है। और उस दिन से कुसुम की किस्मत में एक गांठ खुल गई जो पिछले कई जन्मों से बंधी थी। सेवा भवन ने क्या किया, कुसुम का सारा खर्च उठाया, किताबें, कोचिंग, रहने खाने का इंतजाम, सब कुछ। पहली बार जब कुसुम गांव से बाहर निकली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन की खिड़की से दिखती शहर की रोशनी देखकर उसे लगा, यह कुछ ज्यादा सुनहरा नहीं। लेकिन पढ़ाई में इतना मेहनत किया कि कोचिंग वाले भी हैरान रह गए। अरे कुसुम, तुम्हारे दिमाग में चिप लगी है क्या? एक बच्चा पूछता। तब कुसुम मुस्कुराकर कहती, चिप नहीं, चिराग लगा है जी, जो बाबा जी ने जलाया है। परीक्षा का दिन आया। कुसुम को लग रहा था जैसे दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। मां की आंखों में आशा और दुआ तैर रही थी। फोन पर बस इतना कहा गया, तू मेहनत कर चुकी है बेटा, अब बाबा जी के हवाले कर दे। परीक्षा हॉल में बैठे बैठे कुसुम ने आंखें बंद कीं
और पहली बार महसूस किया वह अकेली नहीं है। हर सवाल जैसे खुद ब खुद हल हो रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे गाइड कर रहा हो। जब परिणाम आया, कुसुम ने जोर से चीखा। उसका नाम चयनित छात्रों में था। गांव में जो लोग कभी हंसे थे, अब तालियां बजा रहे थे। वाह, कुसुम, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब लोग उससे पूछने लगे, हमारे बच्चों को भी पढ़ा देगी? कुसुम हंसकर कहती, हम सब मिलकर पूरे गांव को डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले कुसुम सेवा भवन गई। दरबार में पहुंचते ही वह रो पड़ी। बाबा जी, अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, आपकी सेवा में जीवन दूंगी। उस दिन से उसका सपना बदल गया। अब डॉक्टर बनना मकसद नहीं, सेवा करना मकसद बन गया था। कॉलेज में कुसुम सबसे अलग थी, पढ़ाई में तेज, लेकिन गुमान से कोसों दूर। जब धनी बच्चे अपनी BMW की चर्चा करते, कुसुम मुस्कुराकर सुनती और सोचती, पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन जो सीख मिली है वह जीवन भर साथ रहेगी। धीरे धीरे उसकी विनम्रता पूरे कॉलेज में फैल गई। अगर कोई जूनियर पढ़ाई में कमजोर होता, कुसुम मुफ्त में पढ़ाने बैठ जाती। मां अब वृद्ध हो गई थी, काम करना छोड़ चुकी थी, लेकिन हर सुबह पहले की तरह बैठकर भजन करती। बस अब उसके स्वर में याचना नहीं, धन्यवाद था। बाबा जी, जो करना था करा दिया, अब जो भी हो आपकी मर्जी। गांव में अब उसे सिर्फ कुसुम की मां नहीं, डॉक्टर की मां कहा जाता था। डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म होते ही कुसुम ने एक अनोखा फैसला किया। शहर के बड़े हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि गांव में ही एक छोटा क्लिनिक खोला। पहले दिन जब एक मां अपने बीमार बच्चे को लेकर आई और पैसे देने लगी, तो कुसुम ने कहा, बहन जी, पहले बाबा जी को याद कीजिए, पैसे बाद में। धीरे धीरे उसका क्लिनिक सेवा दवा के नाम से मशहूर हो गया। जब कुसुम को सेवा भवन में बच्चों से बात करने के लिए बुलाया गया, तो सैकड़ों बच्चे इकट्ठे हुए। उसकी कहानी सुनकर एक बच्चा बोला, दीदी, आप भगवान हो क्या? कुसुम हंसकर बोली, नहीं भैया, मैं तो सिर्फ उस भगवान की एक चेली हूं, एक ऐसी चेली जो कभी हार नहीं मानती। आज कुसुम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबूत है कि जब आपका सपना सच्चा हो, आपका प्रयास निष्ठा से भरा हो और बाबा जी की कृपा साथ हो, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? तो कमेंट में बताइए आपका सपना क्या है, और हां, राधा स्वामी जी जरूर लिखिए, ताकि बाबा जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने सपनों को संजोए रखिए।